रक्षाबंधन पर्व की शुरुआत कब और कैसे हुई? पौराणिक कथाएं। कथा नंबर 1। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब असुर राजा बलि के दान धर्म से खुश होकर भगवान विष्णु ने उनसे वरदान मांगने को कहा, तो राजा बलि ने विष्णु भगवान से अपने साथ पाताल लोक में चलने को कहा और उनके साथ वही रह जाने का वरदान मांगा। तब भगवान विष्णु उनके साथ वैकुंठ धाम छोड़कर पाताल लोक चले गए। वैकुंठ में माता लक्ष्मी अकेली पड़ गई। भगवान विष्णु को पाताल लोक से वैकुंठ लाने के लिए माता लक्ष्मी ने अनेक प्रयास करने लगी। फिर एक दिन माँ लक्ष्मी राजा बलि के यहाँ एक गरीब महिला का रूप धारण करके रहने लगी। जब माँ एक दिन रोने लगी, तब राजा बलि ने उनसे रोने का कारण पूछा। माता लक्ष्मी ने बताया कि उनका कोई भाई नहीं है, इसलिए वे उदास है। ऐसे में राजा बलि ने उनका भाई बनकर उनकी इच्छा पूरी की और माता लक्ष्मी ने राजा बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। फिर राजा बलि ने उनसे इस पवित्र मौके पर कुछ मांगने को कहा, तो माँ लक्ष्मी ने विष्णु जी को अपने घर माँ लक्ष्मी ने विष्णु जी को अपने वर के रूप में मांग लिया और इस तरह विष्णु भगवान वैकुंठ धाम वापस आ गए। कथा नंबर 2। एक दिन भगवान श्री गणेश जी अपनी बहन मनसा देवी से रक्षा सूत्र बनवा रहे थे। तभी उनके दोनों पुत्र शुभ और लाभ ने देख लिया। इस रस्म के बारे में पूछा, तब भगवान श्री गणेश ने इसे एक सुरक्षा कवच बताया। उन्होंने बताया कि यह रक्षा सूत्र आशीर्वाद और भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। यह सुनकर शुभ और लाभ ने अपने पिता से जिद की कि उन्हें एक बहन चाहिए और अपने बच्चों की जिद के आगे हार कर भगवान गणेश ने अपनी शक्तियों से एक ज्योति उत्पन्न की और अपनी दोनों पत्नियां रिद्धि सिद्धि की आत्मशक्ति के साथ इसे सम्मिलित किया। उस ज्योति से एक कन्या का जन्म हुआ, उसका नाम संतोषी माँ। और दोनों भाइयों को रक्षाबंधन के मौके पर एक बहन मिल गई। कथा नंबर 3। महाभारत के दौरान एक बार राजसूय यज्ञ के लिए पांडवों ने भगवान कृष्ण को आमंत्रित किया। उस यज्ञ में श्री कृष्ण के चचेरे भाई शिशुपाल भी थे। उस दौरान शिशुपाल ने भगवान कृष्ण का अपमान किया। जब पानी सर के ऊपर चला गया तो भगवान कृष्ण क्रोध आ गया। क्रोध में भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल पर अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। शिशुपाल का सिर काटने के बाद जब चक्र भगवान श्री कृष्ण की वापस लौटा तो उनकी तर्जनी उंगली को गहरा घाव हो गया। यह देख द्रौपदी ने अपनी साड़ी से एक टुकड़ा फाड़कर भगवान कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। द्रौपदी के इस स्नेह को देखकर भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और द्रौपदी को वचन दिया कि वे हर स्थिति में हमेशा उनके साथ रहेंगे और हमेशा उनकी रक्षा करेंगे। इसके बाद जब द्रौपदी का चिरहरण होने लगा, तब कृष्ण ने अपना वचन पूरा किया। कथा नंबर 4। पौराणिक कहानी के अनुसार मृत्यु के देवता यम और उनकी बहन यमुना से 12 वर्ष तक नहीं मिले। तब यमुना दुखी हो गई और अपनी माँ गंगा से इस बारे में बात की। माँ गंगा ने यम तक यह खबर पहुंचाई कि यमुना उनकी प्रतीक्षा कर रही है।
और यह सुनते यम अपनी बहन यमुना से मिलने आए। यम को देखकर यमुना बहुत खुश हुई और उनके लिए बहुत सारे व्यंजन भी बनाए। यम यह प्रेम भाव देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने यमुना को मनचाहा वरदान मांगने के लिए कहा। इस पर यमुना ने उनसे ये वरदान मांगा कि यम जल्दी ही फिर से अपनी बहन के पास आए। यम अपनी बहन के स्नेह को देखकर बहुत खुश हुए। दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।